जी बस अब ये सुबह का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं। तो जी बहुत अच्छे दिन गुजरे थे यहाँ पर और बहुत हमने मज़े किए और अब हमारा जाने का वक्त आ गया है। तो बस ऐसा होता है, जाने के टाइम पे ना जाने वाले का दिल लगता है और ना घर वालों का दिल लगता है। कुछ अजीब सा ही दिन हो जाता है, वो दिल को लगाना पड़ता है और थोड़ी खुशी भी होती है, अपने घर जाने की खुशी होती है क्योंकि बहुत टाइम बाद जा रहे होते हैं तो घर को भी मिस करते हैं अपने। तो बस ये रास्ते का है और ये देखिए यहाँ कितने सारे मतलब ये कमल के फूल हैं, ये देख रहे हैं आप। ये कमल कट्टा जो होता है ना, यहाँ पर वो भी बिक रहा था और उसकी जड़ भी बिक रही थी। मतलब अगर आपको कमल अपने घर में लगाना है तो उसकी जड़ बिक रही थी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने लिया था ये, उसको अपने टेरेस पे लगाने थे। तो 2 फूल उसने लिए थे, जड़ साइड में रखे हुए हैं ना, आपको दिख रहे होंगे पिंक कलर के। तो ये लिए थे इसने और ना प्यारा लग रहा था, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे, हमने देखा और फिर हमने कमल गट्टा लिया ये वाला। लेकिन ये जो था ना, मतलब थोड़ा सूखा हुआ था क्योंकि ये मैं खा चुकी हूँ बहुत पहले। अम्मी के टाइम पे जब हम अपने गांव जाते थे ना, तो वहाँ पर ये कमल गट्टे मिलते थे और कमल का बहुत बड़ा वहाँ पे एक वो था पॉन्ड टाइप। तो वो जो होते थे ना, उनके बीज बहुत अच्छे होते थे, एकदम वाइट बड़े बड़े होते थे। ये जो था थोड़ा अंदर से सूखा हुआ निकला था और शायद इसका या तो साइज़ छोटा था, ये ठीक से अभी पूरा बना नहीं था इस वजह से। वरना इसके बीज एकदम बादाम की तरह होते हैं, वाइट कलर के और बादाम की शेप में ही होते हैं और उतना ही बड़ा साइज़ होता है। बट ये वाला जो हमने जब निकाला तो इसके तो अंदर मतलब बीज जो थे ना बहुत ही छोटे वाले थे और जायका भी मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा कड़वापन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है अभी पूरी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, इस वजह से ये ऐसा था। फुल ग्रोथ पे लेते हैं तो वो पूरा अच्छे से इसका बीज बन जाता है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पे ये दूर तक हरियाली थी। और ये देखिए ये जो है ना, ये कमल की वो है जो जड़ होती है, तो ये इसने ली थी। और इसके बाद बस हमें इसमें लग गया था मतलब 4-5 घंटे लग। और सुबह निकले थे तो मतलब सुबह के टाइम में कुछ खाया भी नहीं जाता है और दिल अजीब सा भी होने लगता है। तो बस रास्ते से फिर हमने कोल्ड ड्रिंक और बर्गर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर कितने मूढ़े हैं, मतलब ये जो रोड है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे रोड का, लेकिन इसमें पूरी रोड पर यहाँ पर सारा केन का ही सामान था और बहुत अच्छा था। मेरा दिल तो था कि यहाँ रुक के सामान देखें, कुछ लें। रोटी के लिए बास्केट वगैरह मैं चाह रही थी, लेकिन बस हमें पहुँचना था जल्दी घर, तो इस वजह से हम रुके नहीं, हम डायरेक्ट चलते गए। अच्छा यहाँ पर फिर मेरा जो प्रोग्राम था वो चेंज हो गया था। मेरा दिल्ली जाने का नहीं था, फिर मैं गई मेरठ सिस्टर के साथ ही। 2 दिन मैं वहाँ पे रुकी हूँ। फिर सिस्टर ने बोला कि जब आई है तो रुक ही जाना, क्योंकि फिर घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं भी रुक जाती हूँ। तो ये हम आ गए हैं मेरठ और जी बस अब हम घर में जाएंगे। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना। अच्छा मुझे भी आदत नहीं है ज़्यादा लंबे सफ़र की, क्योंकि इतना दूर कहीं जाना होता नहीं है और बस दिल्ली में ही मैं ज़्यादातर इधर उधर चली जाती हूँ जहाँ जाना होता है। तो लंबे जो ये सफ़र है ना, ये सालों बाद होते हैं, तो इनमें मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो जी बस ये अब हम घर के अंदर आ चुके हैं और घर माशाल्लाह से साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस फिर आके हम सोए हैं। ये शाम में मैं उठी हूँ तो बस थोड़े से मैंने क्लिप लिए हैं। तो ये मेरी वही सिस्टर है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ है सेटिंग का। तो देखिए माशाल्लाह इसका घर कितना प्यारा करके रखा हुआ है इसने, किचन वगैरह सब चीज़ें मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है इसके घर पे, बहुत अच्छे से हर चीज़ की अपनी एक जगह है। और जो डेकोरेशन के जो आइडियाज़ हैं वो इसको काफ़ी अच्छे से आते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो ये मतलब अपने हाथ से बनाती है, DIY टाइप। इन पे पेंट वगैरह करना या कोई चीज़ या जैसी कोई चीज़ बनानी हुई तो ये उसको सीमेंट और क्ले से बनाती है, बहुत अच्छा उसको लुक देके। मतलब आपको लगेगा नहीं कि वो हैंडमेड है, बिल्कुल रेडीमेड टाइप होता है। और इससे पहले भी मैंने दिखाया था आपको, जब आप पीछे जाके व्लॉग देखेंगे ना तो उसमें मैंने दिखाई थी काफ़ी सारी चीज़ें जो इसके हाथ की बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत।
तो जी बस यहाँ फिर मैंने पानी वगैरह पिया है, और उसके बाद जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया घर में, फिर मैं टेरेस पे चली गई, क्योंकि टेरेस पे उसके जो प्लांट्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा हैं, और जब वो उनमें लग जाती है तो बस उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ मैं छत पे जा रही हूँ, और छत पे बहुत सारे प्लांट वगैरह थे। अच्छा, एक बार जाके तो मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने जब आवाज़ लगाई ना उसको, तो उसको आवाज़ नहीं पहुँची, और उसने बाहर से लॉक कर दिया था, क्योंकि ऊपर छिपकली वगैरह भी हो जाती है कई बार, तो वो अंदर एंट्री ना करे, इस वजह से नेट लगा दिया था। तो मैं वापस नीचे आ गई हूँ, मैंने लाइट वगैरह चलाई है, फिर उसके बाद मैं ऊपर गई हूँ, तो मुझे जाके वो दिखाई दी है। तो यहाँ पे वो प्लांट वगैरह ठीक करी थी। ये देखिए, उसने बेल लगाई हुई है, उसकी अंगूर की बेल, और ये बहुत बड़े बड़े ड्रम लिए हुए हैं, उसमें लगाया हुआ है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। अब जैसे देखिए ये बैंगन है, इस पर बैंगन आ रहे हैं, और ये देखिए इस तरह से लगाए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सब पे मतलब फ्रूट्स भी आ रहे हैं, सब्जियाँ आ रही हैं। यहाँ पे इसने देखिए ये एंगल लगा के, और एंगल पे फिर ये इस तरह से ये बनाया है, जिससे जो प्लांट है वो इसके ऊपर अच्छे से चढ़ जाए, उनको सहारा मिले। तो अच्छा क्रॉस करके यहाँ पूरा इतना अच्छा करके बनाया था, अब तो ये अभी सादा सादा ही बना दिया। अभी आ रही है छोटी छोटी सी, ये है ना भिंडी, ये है भिंडी का पेड़ ऐसा होता है। तो इस तरह से ये ऊपर सारे प्लांट सेट किए हुए हैं, और ये यहाँ का नज़ारा है, इतना खूबसूरत सा नज़ारा कि इस तरह के दिल्ली में तो मुझे दिखाई देते नहीं है। फिर नोएडा साइड है, ऐसा कहीं कुछ मिले तो मैं भी शिफ्ट हो जाऊँ दिल्ली में कहीं और। तो ये उससे नीचे जो टेरेस है ये वहाँ का है, तो ये इस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट हैं, और इन पे नारंगी भी आ रही थी, मौसमी आ रही थी, और जी अंगूर की बेल लगाई हुई थी। ये देखिए फूल कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं, दिल लगता है, मतलब यहाँ जाओ तो दिल लगता है। बड़ी सिस्टर के जाओ तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा दिल लगता है, उनके भी गार्डन है। मतलब हमारे यहाँ सभी को इतना ज़्यादा शौक़ है ना, गार्डनिंग का शौक़ है, प्लांट्स का, फूलों का, फलों का, तो अच्छा लगता है। और हमारी अम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे ये प्लांट्स वगैरह, उनको तो बहुत ही शौक़ था। मतलब जब वो थी तो अपने घर में इतने रखती थी, और मैं ज़्यादातर देखभाल करती थी उनकी। तो ये देखिए मौसमी आ रही है, या नारंगी है शायद, या नींबू है। हाँ ये नींबू है, और नींबू पता है, ओह माय गॉड इतना अच्छा नींबू था ना ये, इसमें इतना जूस था, मैंने अभी तक इतना जूस किसी नींबू में नहीं देखा, और इतने बड़े बड़े नींबू थे, ये बहुत अच्छे थे। ये देखिए बहुत अच्छे पौधे हो रहे थे। अच्छा, घर से थोड़ा सा कहीं चले जाओ, आउटिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है, दिल बहल जाता है, क्योंकि अपने घर में भी रहते रहते ना बोरियत सी होने लग जाती है, दिल उब जाता है एक ही जगह रहते रहते। तो थोड़ा चेंज के लिए ज़रूरी है बहनों के घर होने आना जाना चाहिए। ये कितना प्यारा फूल है, इतना खूबसूरत है। ये वाला मौसम होता है तो अच्छा लगता है ऐसा। तो जी सारी टेरेस का मुआयना करके हम फिर ये फ्रंट वाली टेरेस पे आ गए हैं, और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। अच्छा, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, ये भी इसने खुद बनाई है, मतलब खुद बनाई है ये एक्सपर्ट है इन चीज़ों में ये। और यहाँ पर भी ना एक वो था वुडन का जो हट होती है ना, वुडन हट, वो रखी हुई थी, तो उसके अंदर बर्ड बैठी हुई थी यहाँ पे। इसके बाद हम किचन में आ गए थे, और किचन में जो खाना था वो हम गरम कर रहे थे। खाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ देखते होंगे, जैसे जब किसी के घर जाते हैं ना, तो वहाँ काम करने में इतना वो नहीं लगता है, भारीपन नहीं लगता है, मतलब इजी लगता है। दूसरे के घर काम करवा लो तो इजी लगता है, वही काम जब अपने घर करते हैं तो बड़ा बर्डन सा फील होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उस टाइम हमारी अपनी होती है, सारी सरदर्दी अपनी होती है। लेकिन जैसे दूसरे के घर जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़े थोड़े टुकड़ों में जो काम होता है वो हम कर लेते हैं, अच्छा लगता है साथ में मिलके काम करना। और मेरी बचपन से ही मतलब ऐसी आदत है, जैसे मैं जब किसी के जाती हूँ ना तो मैं लग जाती हूँ साथ में। और ऐसा नहीं है कि मतलब अपने ही घर वाले हैं तो उनके साथ लगती हूँ, वैसे भी कभी हम किसी के घर जाते हैं या कहीं, तो वहाँ पर भी हम लग जाते हैं साथ। अच्छा, ये जो आदत है ना, ये आदत हमें हमारे बाबूजी ने डलवाई है। जैसे शादी से पहले कभी, जैसे बचपन में भी हम गेट टुगेदर करते थे, किसी के जाते थे तो वहाँ
हमसे कहते थे बाबू कि जाओ बेटा हेल्प करो उनकी, इस तरह से करना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो हमने अपने अम्मी बाबूजी से बहुत कुछ सीखा है और सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत काम आती हैं आपको आगे जाकर। एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं होता है और उस वक्त आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। तो जब तक पेरेंट्स होते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, आपके काम आती हैं आगे जाके। तो जी बस अब मैं चलती हूँ, काफ़ी बड़ा व्लॉग बन गया फिर से ये। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बोगनवेलिया, ये भी लाजपत से लिया था।